अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। जैसे कि पता है आपको, हम एमएस वर्ड सीख रहे हैं और आज हमारा फोर्थ लेक्चर है। और आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे इंसर्ट टैब से रिलेटेड, क्योंकि हम इंसर्ट टैब पढ़ रहे हैं और थर्ड वीडियो में हमने इंसर्ट टैब में पढ़ा था पेजेस। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि टेबल ग्रुप क्या होता है। इंसर्ट टैब में टेबल ग्रुप पढ़ेंगे। आज आज हमारा टॉपिक है टेबल ग्रुप। सो टेबल ग्रुप में टेबल बहुत सारे यूजेस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर आपको एक टाइम टेबल क्रिएट करना होगा, या आपको एक रिज्यूमे बनाना होगा, या मान लो आपको कोई लिस्ट बनाना है, आपको घर में भी कोई लिस्ट बनाना होगा, या स्कूल में कोई स्टूडेंट का लिस्ट एक बनाना है, तो उसके लिए आप टेबल का यूज करते हो। तो टेबल किस तरह से क्रिएट करते हैं उसकी भी दो तीन ऑप्शन है यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे टेबल और ये डाउन एरो, इस पे आपको क्लिक करना होगा। और यहाँ पे आपको दिख रहा है ये छोटे छोटे डब्बे, ये क्या है ये यहाँ पे अगर आप अपना कर्सर ले जाओगे अपने माउस से, तो ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा स्क्रीन पे कि यहाँ पे आपके कितने ये जो कॉलम्स हैं क्रिएट हुए हैं, और 10 कॉलम्स यहाँ पे क्रिएट होंगे। अगर इसी तरह से आप नीचे जाओगे तो आपके रोज भी क्रिएट होंगे। तो इस तरह से यहाँ पे फर्स्ट ट्रुक जो है, तो इस तरह से आप यहाँ पे टेबल क्रिएट कर सकते हो। पहला ऑप्शन जो है इस तरह से, यहाँ पे आपको इस तरह से कर्सर ले जाना है, यहाँ पे आपके कॉलम्स क्रिएट होंगे, और अब जब आप यहाँ से नीचे जाओगे तो आपके यहाँ पे रोज क्रिएट होंगे। तो एक तो है ये ऑप्शन, एक तो इस तरह से आप यहाँ पे टेबल क्रिएट कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे इंसर्ट में जाना है, टेबल में जाना है, और यहाँ पे डायरेक्ट आपको यहाँ पे नीचे जाके इंसर्ट टेबल पे क्लिक करना होगा। जब आप इंसर्ट टेबल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ये दो ऑप्शंस दिखाएगा, वही दो ऑप्शंस, एक दिखाएगा कि आपको कॉलम्स कितने क्रिएट करने हैं और रोज कितने क्रिएट करने हैं। फॉर एग्जांपल हमें 4 कॉलम्स क्रिएट करने हैं और रोज क्रिएट करने हैं 4 इंटू 4 हम टेबल क्रिएट करेंगे। हम यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हो 4 इंटू 4 हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है। ये हुई थी ये सेकंड ऑप्शन। और अब हम देखेंगे थर्ड ऑप्शन हमारा क्या है, किस तरह से हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है इसी तरह से इंसर्ट टैब में जाके टेबल ग्रुप में जाना है, और यहाँ पे आपको थर्ड ऑप्शन पे जाना होगा ड्रॉ टेबल पे। जब आप ड्रॉ टेबल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा पेंसिल दिखेगा। आपको यहाँ पे पेंसिल दिख रहा होगा, एक छोटा सा पेंसिल। इस पेंसिल पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे अपने माउस से लॉन्ग प्रेस करना है, माउस को लॉन्ग प्रेस करना होगा, और यहाँ पे इसको ऐसे ड्रैग कर लेना है। इस तरह से जब आप ड्रैग करोगे यहाँ पे एक बॉक्स बनेगा। कितना आपको बड़ा टेबल चाहिए तो उतना आप यहाँ पे इसको लंबा खींचोगे और यहाँ से छोड़ दोगे। यहाँ पे आप देखोगे कि हमारा यहाँ पे एक बॉक्स बना है। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे कुछ लाइन्स डालनी है। कौन सी लाइन्स, कि आपको कितने कॉलम्स चाहिए, 1 2 3 4। तो इस तरह से मैंने ये कॉलम्स क्रिएट किए। अब रोज क्रिएट करेंगे, इसी तरह से यहां से लाइन्स डालनी है और हमारे रोज भी क्रिएट होंगे। सो ये है 3 ऑप्शंस टेबल क्रिएट करने के। ये 3 ऑप्शंस थे टेबल क्रिएट करने के। एक तो था यहाँ पे इंसर्ट में जाके टेबल में जाके इस तरह से क्रिएट करना टेबल। दूसरा ऑप्शन है इंसर्ट में जाके, और तीसरा है ड्रॉ पे। ड्रॉ करके आप पेंसिल से ड्रॉ कर सकते हो टेबल। अच्छा, अब मैं इंसर्ट में जाऊंगा और मैं यहाँ पे वही 4 इंटू 4 वाला टेबल एक क्रिएट करूंगा। ओके। अच्छा, अब यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखा रहा है, गौर से देखना। एक ऑप्शन है फिक्स्ड कॉलम विथ विड्थ, दूसरा ऑप्शन है ऑटो फिट टू कंटेंट, तीसरा ऑप्शन है ऑटो फिट टू विंडो। इनका क्या मतलब है, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं आपको एक एक फंक्शन का यहाँ पे दिखा रहा हूं, इसलिए मैं इन 3 फंक्शंस का भी आपको जरूर बताऊंगा कि इन 3 फंक्शंस का क्या यूज है। इसलिए मैंने फिर से आपको इसी टैब पे वापस लाया, इंसर्ट टैब पे। अच्छा, होता क्या है, जब मैं इसी जो पहला ऑप्शन है फिक्स्ड कॉलम विड्थ, जब मैं इस पे क्लिक करूंगा, ओके करूंगा, यहाँ पे आप देख सकते हो कॉलम्स की जो विड्थ है उसी हिसाब से टेबल क्रिएट होगा। यानी कि कॉलम्स की विड्थ जो है, ये हमारा एक कॉलम है, इसकी जो विड्थ है इसी हिसाब से सारा हमारा टेबल क्रिएट होगा। कॉलम विड्थ की मतलब कॉलम की जो विड्थ होगी उसी हिसाब से टेबल क्रिएट होगा। अच्छा, सेकेंड ऑप्शन क्या है, 3 ऑप्शन थे वहां पे। एक तो है फिक्स्ड कॉलम विड्थ, दूसरा है ऑटो फिट। फिर से मैं 4 इंटू 4 टेबल क्रिएट करूंगा, 4 इंटू 4
टेबल एक क्रिएट किया मैंने। अच्छा, ऑटो फिट कंटेंट, अब मैं ऑटो फिट विथ कंटेंट पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे ओके करूंगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे टेबल कितना छोटा क्रिएट हुआ। मैं इसको थोड़ा सा जूम करूंगा और यहाँ पे अब देखिए कितना छोटा टेबल क्रिएट हुआ है। इसका क्या मतलब है ऑटो फिट विथ कंटेंट? इट मीन्स कि जितना आपका बड़ा कंटेंट होगा उसी हिसाब से टेबल खुद ब खुद बड़ा होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं सीरियल नंबर लिखूंगा, मैंने लिखा सीरियल नंबर। टैब से आप दूसरे सेल में जा सकते हैं, टैब एंटर करना है अपने कीबोर्ड से, आप दूसरे सेल में जाओगे। अच्छा, अब मैं लिखूंगा यहाँ पे नेम, अब मैं लिखूंगा यहाँ पे एड्रेस। यहाँ पे आप देख सकते हो खुद ही टेबल बड़ा होता जा रहा है, जिस तरह से जितना बड़ा हमारा कंटेंट है उसी हिसाब से टेबल बढ़ जाएगा। फिर से मैं टैब करूंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा एज। देख सकते हो आप टेबल हमारा इसी तरह से क्रिएट हुआ है। जितना हमारा बड़ा, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये रैंडमली लिखा यहाँ पे, इस तरह से टेबल खुद ही बड़ा होता जाएगा। इसको कहते हैं हम यहाँ पे क्या इसका नाम था, फिक्स्ड विथ कंटेंट। जी हाँ, मैं ऑटो फिट टू कंटेंट्स था इसका। अच्छा, अब इसके बाद हम क्रिएट करेंगे एक और, जिसका हम नाम रखेंगे यहाँ पे 4x4, और इसके बाद इसको हम करेंगे ऑटो फिट टू विंडो। जब हम इसको ऑटो फिट टू विंडो करेंगे और यहाँ पे ओके करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो वो जो इसी टेबल में आया, सॉरी वेट, इसको मैं पहले अंडू करूंगा और एंटर करके यहाँ पे मैं इंसर्ट में जाके टेबल में जाके इंसर्ट टेबल। तो जब आप यहाँ पे ऑटो फिट टू विंडो करोगे, मैं यहाँ पे फिर से टेबल क्रिएट करूंगा 4x4 और ऑटो फिट टू, सॉरी यहाँ पे 4 लिखना है, 4x4, और यहाँ पे मैं ऑप्शन इस टाइम रखूंगा थर्ड ऑप्शन ऑटो फिट टू विंडो। इट मीन्स कि हमारा जो ये विंडो है, हमारी जो विंडो है उसी के हिसाब से हमारा टेबल क्रिएट होगा। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करूंगा और अब यहाँ आप देख सकते हो हमारा जो पेज है उसी के हिसाब से ये हमारा टेबल क्रिएट होगा। फर्स्ट ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन सेम है, लेकिन सेकंड ऑप्शन जो है ऑटो फिट टू कंटेंट, वो थोड़ा सा, ये वाला ऑप्शन जो है ऑटो फिट टू कंटेंट, ये थोड़ा सा मतलब इनसे डिफरेंट है। ओके, ये हुआ ये ऑप्शन। अब मैं इसको थोड़ा सा अनडू करता हूँ और उसके बाद हम आप यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करेंगे, एक छोटा सा ही टेबल क्रिएट करेंगे। अच्छा ठीक है, और यहाँ पे अब हम इस टेबल की सेटिंग देखेंगे। यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा इसमें डाटा ऐड करूंगा। तो इसमें मैंने डाटा ऐड किया फ्रेंड्स, इस रो को मैं डिलीट ही करूंगा। तो ये हमारा टेबल एक यहाँ पे क्रिएट हुआ है। इसका साइज आप यहाँ पे ऐसे बढ़ा सकते हो और छोटा भी कर सकते हो। अच्छा, फिलहाल मैं ऐसे ही रखूंगा क्योंकि सेकंड ऑप्शन में दिखाऊंगा आपको किस तरह से इसका साइज बढ़ा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे जाएंगे लेआउट में। जब आप टेबल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे दो ऑप्शंस आते हैं, एक तो डिजाइन आता है और दूसरा लेआउट आता है। जब आप टेबल से बाहर क्लिक करोगे तो डिजाइन और लेआउट यहाँ पे गायब हो जाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ टेबल के लिए ही बने हुए हैं ये दो ऑप्शन, डिजाइन और लेआउट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेआउट में जाएंगे और लेआउट में जाने के बाद हम देखेंगे यहाँ पे रो एंड कॉलम वाला ऑप्शन, ये क्या होता है। फर्स्ट जो ऑप्शन है यहाँ पे वो है डिलीट। डिलीट किस तरह से करते हैं हम किसी भी रो किसी भी कॉलम को। ये जो हमारा कॉलम है इसको हम किस तरह से डिलीट करते हैं, ये सिलेक्ट करना है, यहाँ पे कर्सर रखना है, कर्सर रखने के बाद लॉन्ग प्रेस करना है और यहाँ तक ले जाना है, ये सिलेक्ट होगा। एक तो है ये ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए। दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे आओ, ये छोटा सा एरो यहाँ पे दिख रहा है, मैं इसको जूम करूंगा आपको दिखेगा। यहाँ पे ये छोटा सा एरो दिख रहा है, यहाँ पे जब मैं लाऊंगा, ये जो मेरा कर्सर है, ये मेरा कर्सर जो है यहाँ पे मैं लाऊंगा, ये यहाँ से छोटा सा एरो दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये सिलेक्ट होगा। इसी तरह से आपको रो को सिलेक्ट करना है तो लेफ्ट में जाना होगा। लेफ्ट में जाने के बाद यहाँ पे ये एरो, बड़ा एरो दिख रहा है, इसको यहाँ पे क्लिक करना होगा, ये वाला रो सिलेक्ट होगा। जिस रो को सिलेक्ट करना होगा उसी के सामने इस एरो को लाना है और यहाँ पे क्लिक करना है, वो वाला रो सिलेक्ट होगा। इसी तरह से जिस कॉलम को सिलेक्ट करना होगा वहां पे ये एरो लाना है और इस तरह से क्लिक करना होगा, वो वाला कॉलम सिलेक्ट होगा। तो ये था सिलेक्ट वाला, मतलब सिलेक्ट किस तरह से हम सिलेक्ट करते हैं। अच्छा, अब मुझे इसको डिलीट करना है। डिलीट अगर मुझे करना है तो मैं क्या करूंगा काम, इसको मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैं डिलीट पे जाऊंगा और डिलीट कॉलम करूंगा। जो ही मैं डिलीट कॉलम करूंगा तो यहाँ पे मैं डिलीट कॉलम करूंगा।
डिलीट कॉलम जो मैं करूंगा, ये वाला ये कॉलम डिलीट हुआ है। अब मैं इसको अंडू करूंगा। इस तरह से आप डिलीट कर सकते हो कॉलम का। अच्छा, रो को अगर डिलीट करना होगा तो यहाँ पे मैं थर्ड रो को डिलीट करना चाहता हूँ, मैंने इसको यहाँ पे सिलेक्ट किया, डिलीट, डिलीट रो, हमारा रो डिलीट हो चुका है। फिर से मैं इसको अंडू करूंगा, वापस लाऊंगा। अच्छा, अब हम देखेंगे यहाँ पे लेआउट में दूसरा ऑप्शन जो है इंसर्ट। इंसर्ट किस तरह से कर सकते हैं हम किसी भी रो किसी भी कॉलम को। अगर हमें इस सीरियल नंबर के ऊपर एक और कॉलम, ये यानी कि ये क्या है, अगर हमें इस सीरियल नंबर के ऊपर ये जो सीरियल नंबर नेम पेरेंटेज वगैरह है इसके ऊपर मुझे एक और रो क्रिएट करना है, उसके लिए मुझे क्या करना होगा काम, मुझे यहाँ पे अपना कर्सर लाना होगा, यहाँ पे रखना होगा, और उसके बाद मुझे क्या करना होगा काम, अबो इंसर्ट, यानी कि इससे अबो एक क्रिएट करो। यहाँ पे मैंने कर्सर रखा है, मैं क्या इसको कह रहा हूँ, यहाँ पे मैंने कर्सर रखा और इसके अबो क्रिएट करो। क्या करो, क्रिएट एक रो, यहाँ पे ये रो क्रिएट करेगा इसके अब, यहाँ पे आप देख सकते हो। अच्छा, अब अगर मुझे यहाँ पे सीरियल नंबर से पहले एक कॉलम चाहिए, यहाँ पे सीरियल नंबर 1 2 3 जिस तरह से, यहाँ से मुझे इस लेफ्ट में एक कॉलम चाहिए, मुझे क्या करना होगा काम, यहाँ पे मैं अपना कर्सर रखूंगा और यहाँ इसको कहूंगा यहाँ से इंसर्ट लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट में मुझे एक कॉलम चाहिए। तो ये इस तरह से यहाँ पे लेफ्ट में इसने एक कॉलम क्रिएट किया है। इस तरह से आप कॉलम इंसर्ट, इसी तरह से आप राइट में भी कर सकते हो और बिलो में भी कर सकते हो, यानी कि नीचे भी कर सकते हो। अच्छा, अगर आपको सीरियल नंबर, में इसको पहले अंडू करूंगा, अगर आपको यहाँ पे सीरियल नंबर के नीचे एक कॉलम चाहिए, यानी कि जहाँ पे सीरियल नंबर के नीचे 1 है लेकिन आप चाहते हो सीरियल नंबर और 1 के बीच में एक कॉलम आइए, तो आपको यहीं पे रखना है कर्सर और यहाँ पे करना है इंसर्ट बिलो, तो यहाँ पे आएगा एक रो। इसी तरह से आप कॉलम भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको नेम और पेरेंटेज के बीच में एक कॉलम चाहिए यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे करूंगा इंसर्ट राइट, तो यहाँ पे कॉलम, ये कॉलम एक आ चुका है। तो फिर से मैं इसको यहाँ पे अंडू करूंगा। तो इस तरह से आपने डिलीट इंसर्ट सीखा, किस तरह से डिलीट करते हैं और किस तरह से हम इंसर्ट करते हैं रो या कॉलम। अब मैं यहाँ पे एक रो में इंसर्ट करूंगा, यहाँ पे मैंने एक रो यहाँ पे इंसर्ट किया। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं मर्ज करूँ, ये जो सभी सेल्स है 1 2 3 4 5 सेल्स हैं, इनको मैं मर्ज करूँ। अब मर्ज किस तरह से करना है, इसको पहले सिलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पे मर्ज में आना है और मर्ज सेल पे क्लिक करना है। ये आप देख सकते हो हमारा यहाँ पे ये मर्ज हो चुका है। अच्छा, अब मैं चाहता हूं कि टेबल को स्प्लिट करूं, टेबल को दो टेबल्स में डिवाइड करूं। जी हाँ, हम एमएस वर्ड में टेबल को दो टेबल्स में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मुझे टेबल को डिवाइड करना होगा तो मैं यहाँ पे 2 पे या 1 पे, कहाँ पे डिवाइड करना होगा वो आपकी मर्जी, कहाँ पे आपको डिवाइड करना होगा। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे 2 पे डिवाइड करना है, मैं 2 पे कर्सर रखूंगा और यहाँ पे स्प्लिट टेबल पे क्लिक करूंगा। ये आप देख सकते हो सीरियल नंबर और 1 ऊपर रहा, 2 और 3 नीचे आया। इस तरह से आप टेबल को स्प्लिट कर सकते हो दो हिस्सों में। इसी तरह से आप सेल को भी स्प्लिट कर सकते हो, स्प्लिट सेल। अगर आपको इस रोल नंबर को स्प्लिट करना होगा दो हिस्सों में तो यहाँ पे कर्सर रखना है और स्प्लिट सेल। अब ये कह रहा है आपसे कि आपको क्या करना है काम, कॉलम दो बनाने हैं कि रो दो बनाने हैं। नहीं, हमें रो एक ही बनाना है और कॉलम दो बनाना है, यानी कि हमें यहाँ पे एक लाइन आनी चाहिए। मैं यहाँ पे ओके करूंगा, यहाँ पे एक लाइन आई, यानी कि यहाँ पे दो कॉलम्स बने हैं। यहाँ पे ये मार्क्स वार्क्स के लिए, मतलब आपको मैथ्स में एडिशन और सब्ट्रैक्शन दो एक ही में रखने हैं, उसके लिए आप यूज कर सकते हो, या अपने हिसाब से आपको किस तरह से सेल को स्प्लिट करना होगा वो आप कर सकते हो। इसी हिसाब से आप यहाँ पे पूरे कॉलम को भी स्प्लिट कर सकते हो। इस तरह से कॉलम को यहाँ पे इस तरह से सिलेक्ट करना है और यहाँ पे स्प्लिट सेल कर देना है, तो यहाँ पे ओके करना है, ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा इस तरह से। अच्छा, ये तो हुआ स्प्लिट और स्प्लिट कॉलम, स्प्लिट सेल और मर्ज भी सीखा आपने। इसके बाद है टेबल की विड्थ, किस तरह से आप टेबल की विड्थ यहाँ पे चेक कर सकते हो। टेबल की विड्थ किस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पे। तो अब आपने फ्रेंड्स यहाँ पे देखा कि रो एंड कॉलम और मर्ज ये दो ग्रुप क्या होते हैं। अब तीसरा जो है वो है ऑटो फिट। ऑटो फिट मैंने आपको पहले ही समझाया कि ऑटो फिट क्या है। यहाँ पे मैंने आपको इंसर्ट में समझाया था, जब हम इंसर्ट में टेबल इंसर्ट करते हैं यहाँ पे, और फिर यहाँ पे ये जो तीन ऑप्शंस हैं, ऑटो फिट विद मतलब कॉलम विद, फिर ऑटो फिट विद टू कंटेंट एंड ऑटो फिट टू ये विंडोज, यही तीन ऑप्शंस यहाँ पे भी हैं, ये तीन ऑप्शंस। तो ये तीन ऑप्शंस पहले हमने समझे, तो फिर से इसको डिस्कस नहीं करेंगे। अब हम आगे जाएंगे और सेल साइज पे ध्यान देंगे थोड़ा सा। सेल साइज क्या है, फॉर एग्जांपल ये जो नेम है यहाँ पे, ये जो नेम है, नेम के इस साइड में थोड़ा सा स्पेस है, इस साइड में थोड़ा सा स्पेस है,
नीचे से भी थोड़ी सी ये स्पेस है और यहाँ से बहुत ज़्यादा स्पेस है। इसको मैं ऐसे भी थोड़ा कम कर सकता हूँ। अगर मैं इस पे यहाँ पे आऊँगा, इस लाइन पे थोड़ा सा, इस लाइन पे आऊँगा, यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा सा यहाँ पे मैं अगर आऊँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एरो यहाँ पे चेंज होता है। तो ये डबल साइज वाला एरो जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसको आपको यहाँ पे ड्रैग करके लाना है। इस तरह से भी आप इसको चेंज कर सकते हैं इसकी विड्थ को, और नीचे से भी आप इसको फिर चेंज कर सकते हो, यहाँ पे ऊपर नीचे ला सकते हो इसको। लेकिन आप इस तरह से भी कर सकते हो, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे जाओगे, ये जो है सेल साइज विड्थ, इस विड्थ को आप यहाँ पे किस सेल को आपको चेंज करना है वहां पे आपको जाना होगा, कर्सर रखना होगा और इसके बाद यहाँ पे चेंज करना होगा। इस तरह से करोगे तो ये चेंज होगा, यहाँ से करोगे तो ये बढ़ेगा, यहाँ से करोगे तो ये छोटा होगा। इसी तरह से इसकी हाइट कितनी देनी है आपको, कम करनी है, ज्यादा रखनी है तो ज्यादा भी रख सकते हो, कम करनी है तो कम भी रख सकते हो। 1 पॉइंट मैं यहाँ पे 0.1 रखूंगा, 0.1 सेंटीमीटर, और यहाँ पे मैं रखूंगा 1.5। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि इस तरह से भी आप इसको चेंज कर सकते हो, या तो यहाँ से भी आप इसको यहाँ पे इस लाइन पे ला के यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करके इसको इस तरह से चेंज कर सकते हो, और यहाँ पे भी इसको आप चेंज कर सकते हो। अच्छा, ये तो हुई है सेल साइज। अच्छा, अब अगर आपको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट रो और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूट रो पे अगर आप क्लिक करोगे तो सभी रोज एक जैसे साइज के होंगे। तो सबसे पहले मैं एक काम करूंगा, आपको मैंने मर्ज में सेल मर्ज नहीं दिखाया था, उसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूट रो पे जाएंगे। मर्ज सेल का ऑप्शन क्या है, ये जो है यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करूंगा पहले इस रो को, और इनको मैं मर्ज करूंगा। इनमें जो ये लाइन्स हैं इन सभी को मैं मर्ज करूंगा। मर्ज यहाँ पे किया मैंने, अब आप यहाँ पे देख सकते हो सेल्स मर्ज हो गई है, और यहाँ पे अब वो लाइन्स नहीं दिख रही है। यहाँ पे मैं लिखूंगा स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, और इसको मैं यहाँ पे मैं करूंगा काम, इसको मैं यहाँ पे सेंटर में लाऊंगा, ये सेंटर में लाया हमने। और इस तरह से आप सेल को मर्ज कर सकते हो। यहाँ पे क्या करना होगा काम, आपको ऐसे ही सिलेक्ट करना है और यहाँ पे मर्ज सेल पे क्लिक करना है, ये सभी सेल्स मर्ज होगी। हमने ये सेल मर्ज की यहाँ पे, और इसका नाम भी लिखा है यहाँ पे हमने। अच्छा, इसके बाद आपको क्या करना होगा काम, इसके बाद ये जो डिस्ट्रीब्यूट सेल और डिस्ट्रीब्यूट रो है, इसका क्या मतलब है? मतलब इसका ये है कि आपके जो सेल्स हैं, इन मतलब रोज का जो साइज है सभी रोज एक साइज के बराबर होंगे, और ये जो कॉलम्स का साइज है सभी कॉलम्स एक जैसे होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम, डिस्ट्रीब्यूट रो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिस्ट्रीब्यूट कॉलम और डिस्ट्रीब्यूट रो सभी एक बराबर हो गए, सभी कॉलम्स एक जैसे हैं और सभी रोज एक जैसे, एक ही साइज है सभी रोज और कॉलम्स का। तो यहाँ पे आपने सेल साइज भी देख लिया है कि किस तरह से हम इनको चेंज कर सकते हैं, किस तरह से हम इनमें एडिटिंग कर सकते हैं। अब आता है यहाँ पे अलाइनमेंट का ऑप्शन। अलाइनमेंट आपने होम टैब में भी पढ़ा होगा। अलाइनमेंट यहाँ पे पैराग्राफ में आपने देखा था, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, जस्टिफाई किस तरह से करते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे लेआउट में भी, टेबल में भी आप अलाइनमेंट कर सकते हो। हमारा जो ये मतलब ये जो हमने डाटा इसमें लिया है वो हम सेंटर में लाना चाहते हैं, तो इसको यहाँ पे एंटर करेंगे, सारा डाटा यहाँ पे टेबल सिलेक्ट होगा। फिर से देखो ये जो 4 हेडेड यहाँ पे आपको ये एरो दिख रहा है, ये इसको आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा तो सारा हमारा यहाँ पे टेबल सिलेक्ट होगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा काम, यहाँ पे आपको जाना होगा अलाइनमेंट में और यहाँ पे सेंटर अलाइनमेंट करना ही देना है, तो ये सेंटर में आएगा। अगर आप इसको सेंटर प्लस डाउन करोगे, बॉटम में रखोगे तो ये बॉटम में चला जाएगा, टॉप में रखोगे सेंटर और टॉप में जाएगा। ये आप देख सकते हो सेंटर और टॉप में है, लेकिन मैं इसको रखूंगा सेंटर में ही, इस तरह से ये सेंटर में आएगा। ये तो हुई है ये इस अलाइनमेंट की बात। अब ये टेक्स्ट डायरेक्शन क्या है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक रो करूंगा, एक कॉलम क्रिएट करूंगा यहाँ पे नया सा। अच्छा, इस कॉलम में मुझे क्या करना होगा काम, मुझे इस कॉलम को फॉर एग्जांपल जब आप टाइम टेबल बनाते हो उसके बाद आपको लंच टाइम भी बनाना होता है वहां पे। तो फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, अगर आपने एक टाइम टेबल बनाया है तो आपको पता ही होगा टाइम टेबल में मतलब लंच भी होता है, लंच टाइम भी होता है। तो अगर आपको लंच टाइम रखना है तो आपको क्या करना होगा काम, इन सभी कॉलम्स को यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपको इन कॉलम्स को मर्ज करना होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई टाइमिंग नहीं होगी, यहाँ पे बस लंच टाइम होगा। लंच यहाँ पे मैंने लिखा और उसके बाद क्या करना है काम, इसको सिलेक्ट करके अलाइनमेंट में सेंटर अलाइनमेंट कर देना है। अच्छा, अब ये टेक्स्ट डायरेक्शन इसका क्या काम है, इसका ये काम है कि आप जब इसको टेक्स्ट डायरेक्शन दोगे तो इसमें आएगा, मतलब इसकी डायरेक्शन चेंज होगी। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ऐसे आएगा। आपने देखा होगा बहुत सारी जगह पे इस तरह से
टेक्स्ट बना हुआ ये आएगा। इसकी डायरेक्शन, आप टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज कर सकते हो यहाँ पे। तो इस फंक्शन का आप यूज इस तरह से कर सकते हो, टेक्स्ट डायरेक्शन का मतलब इसकी डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हो। सो फिलहाल के लिए मैं इसको यहाँ पे अनडू करूंगा। सॉर्ट करना मैंने आपको होम ग्रुप में भी दिखाया था कि किस तरह से हम सॉर्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे भी मैं दिखाऊंगा। फॉर एग्जांपल 1 2 3 है यहाँ पे, इसको सॉर्ट करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे, ये होगा 3 2 1 में। ये सिंपल सा प्रोसेस है, ये आपको पता ही है सॉर्ट किस तरह से हम करते हैं। फिर से इसको असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे और ओके करेंगे तो ये असेंडिंग ऑर्डर में फिर से आ जाएगा। तो इस तरह से सॉर्टिंग भी हम करते हैं। कन्वर्ट टेक्स्ट क्या होता है, इसको हम इस सभी टेक्स्ट को हम कन्वर्ट करेंगे, इस सभी टेबल को टेक्स्ट में हम कन्वर्ट करेंगे इस तरह से। अगर कन्वर्ट टेक्स्ट करेंगे, पैराग्राफ में करोगे, टैब में करोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं टैब में करूंगा और ओके करूंगा तो यह आप देख सकते हो हमारा जो टेबल है वो गायब हो चुका है और ये एक टेक्स्ट में कन्वर्ट हो चुका है। फिर से अगर हम इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इसको मैं पहले अंडू करूंगा, फिर से यहाँ पे लेआउट में जाएंगे। इस बार हम अगर इसको कन्वर्ट करेंगे कामाज में तो ये कामा में होगा, हर एक जगह पे कामा लगेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कामा लग चुका है हर एक जगह पे। हमारा जो वो टेबल था वो चेंज हुआ है यहाँ पे और ये टेक्स्ट में कन्वर्ट हो चुका है। इस तरह से अगर आपको कहीं पे आपका डाटा जो है जो आपने टेबल में बनाया था वो किसी को आपको टेक्स्ट में सेंड करना होगा तो इस तरह से वो आप टेक्स्ट में सेंड कर सकते हो। तो इसके बाद क्या है, इसके बाद है फार्मूला का यूज कहाँ पे होता है। वैसे तो फार्मूलाज के लिए एक्सेल बना हुआ है तो, लेकिन यहाँ पे भी आप फार्मूला दे सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक और रो बनाऊंगा, फिर से ये कॉलम बनाऊंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा कुछ मार्कर्स और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा कुछ मतलब ऐसे ही रैंडमली आपको सिखाने के लिए मैं ये दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं कुछ मार्कर्स दूंगा ऐसे ही। अच्छा, यहाँ पे मैं कुछ नहीं दूंगा, यहाँ पे मैं टोटल करूंगा। इसका टोटल किस तरह से करते हैं, कर्सर यहाँ पे रखना है, फार्मूला में जाना है। फार्मूला में जाने के बाद आपको ये सम एबो, ये वही से दिखा रहा है सम एबो, क्योंकि एबो वाले को आपको सम करना है। जी हाँ, हमें एबो वाले को सम करना है और यहाँ पे ओके करेंगे। ये आप देख सकते हो इसका सम आ चुका है यहाँ पे। अच्छा, अगर आपको लेफ्ट में अब सम करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे हूँ और मुझे 23 यहाँ पे भी मैं कुछ लिखूंगा, मुझे इसका ऐड सम करना है। 23 और 33 का मुझे सम करना है। मैं यहाँ पे कर्सर रखूंगा और फार्मूला पे जाऊंगा, ये दिखाएगा यहाँ पे। अब फिर से ये दिखा रहा है कि सम एबो, ये इसीलिए दिखा रहा है सम एबो क्योंकि ये ऊपर का सम दिखा रहा है। अब आपको मैनुअली यहाँ पे लेफ्ट लिखना है, यहाँ पे आपको लेफ्ट लिखना है और ओके करना है। फिर ये सम करेगा इन दो का, वरना ये सम इनका करता है यहाँ पे। तो यहाँ पे इस तरह। और यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है, मतलब आपने ये सम निकाला यहाँ पे, फिर आप इसको ड्रैग करते एक्सेल की तरह नीचे सभी का सम होता है, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं होता। यहाँ पे आपको हर एक जगह पे हर एक सेल में अलग से इसको फार्मूला देना है। तो फार्मूलाज के लिए वैसे भी एक्सेल है तो आपको इसको मतलब यहाँ पे सम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर छोटा सा कुछ लिस्ट बना है आपने और उसको सम करना है, कहीं पे ऐड करना है या मिनिमम मैक्सिमम करना है तो यहाँ पे आप वो कर सकते हो। तो इस तरह से हमारा जो टेबल के लिए लेआउट पे ग्रुप है वो हमारा यहाँ पे लेआउट टैब कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा है, ये क्या है, ये यहाँ पे ड्रॉ टेबल, ये आपको मैंने पहले ही दिखाया था ड्रॉ टेबल किस तरह से। एक पेंसिल है वहाँ पे आप टेबल ड्रॉ करते हैं, फिर से मैं दिखाऊंगा इस तरह से और यहाँ पे हमारा टेबल ड्रॉ हो जाएगा। इसके बाद है इरेज मीन्स फॉर एग्जाम्पल अगर हमने यहाँ पे ये ड्रॉ किया टेबल, ये टेबल हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है और यहाँ पे मैंने इसको एक रो भी दिया यहाँ पे। अच्छा, अब मुझे ये इरेज करना है, इरेज पे क्लिक करना है, इसको हम एक साथ इरेज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इरेजर दिख रहा होगा, इसको यहाँ पे ड्रैग करके इस तरह से लाना होगा तो ये इरेज यहाँ पे हो जाएगा। अब आपने देख लिया लेआउट में इरेज का भी काम और ड्रॉ टेबल का भी। प्रॉपर्टीज हैं कुछ, ये कुछ दिखा रहा है यहाँ पे, ये आप खुद भी देख सकते हो। ये प्रॉपर्टीज मतलब सेंटर अलाइनमेंट क्या है, लेफ्ट अलाइनमेंट क्या है, राइट अलाइनमेंट क्या है, रोज कॉलम्स वगैरह क्या है, किस तरह से आप इनकी विड्थ वगैरह देख सकते हो, मेजर कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज में दिख जाएगा। ये वैसे कुछ उतना बड़ा ऑप्शन नहीं है। व्यू ग्रिड मीन्स क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस टेबल को यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे मैं डिजाइन में जाके, अभी हम डिजाइन टैब को पढ़ेंगे लेकिन पहले मैं आपको दिखाऊंगा। डिजाइन में जाके यहाँ पे आप बॉर्डर में जाके इसको नो बॉर्डर करेंगे। फॉर एग्जांपल इसको मैं नो बॉर्डर करूंगा। अच्छा, जब मैंने इसको नो बॉर्डर किया तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये डॉटेड लाइन्स, हमारा टेबल गायब हो चुका है। ये टेबल यहाँ पे नहीं है, लेकिन
हमको ये दिखाने के लिए, समझाने के लिए ये यहाँ पे डॉटेड लाइन दिखा रहा है कि ये हमारा टेबल है। अगर मैं इसको प्रिंट करके दिखाऊंगा आपको तो ये हमारा टेबल नहीं होगा, ये टेक्स्ट में होगा। मैं इसको प्रिंट करके दिखाऊंगा आपको, ये आप देख सकते हो, मैं जूम करूंगा, यहाँ पे आप देख सकते हो ये टेबल हमारा नहीं है, वो डॉटेड लाइन भी इस टाइम नहीं है क्योंकि हमने नो टेबल रखा है इसको। यहाँ पे ये डॉटेड लाइन इसीलिए दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि आपका मतलब ये टेबल आपने क्रिएट किया था, इस तरह से ये क्रिएट किया था। इसको कहते हैं हम ग्रिड, इसको कहते हैं ग्रिड लाइन्स, इन डॉटेड लाइन्स को। अगर हम ग्रिड लाइन्स को रिमूव करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, व्यू ग्रिड लाइन्स पे क्लिक करेंगे, ये आप देख सकते हो वो ग्रिड लाइन्स भी रिमूव हो चुकी है यहाँ से। फिर से इसको सिलेक्ट करेंगे, ग्रिड लाइन्स पे फिर से क्लिक करेंगे और ये आप देख सकते हो ये हमारी लाइन्स वापस आ चुकी हैं। अच्छा, फिर से क्लिक करेंगे, टेबल हम फिर से लाएंगे, उसके लिए डिजाइन में जाना होगा और बॉर्डर पे जाना होगा, यहाँ पे ऑल बॉर्डर कर देना है तो हमारा टेबल वहां से फिर से वापस आएगा। अब आपने लेआउट में सभी फंक्शंस देख लिए हैं ऑलमोस्ट। सिलेक्ट आपको पता ही है हम किस तरह से, मतलब सिलेक्ट रो के किस, वो मैंने आपको यहाँ पे भी बताया कि किस तरह से ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे जो कर्सर आता है इस तरह से भी सिलेक्ट कर सकते हैं हम। यहाँ पे भी आपको वही ये दिखा रहा है किस तरह से आप कॉलम को सिलेक्ट करोगे। कॉलम पे यहाँ पे अगर आपने ये कर्सर रखा यहाँ पे तो इस कॉलम को सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट कॉलम, ये कॉलम सिलेक्ट होगा। इसी तरह से सिलेक्ट रो, ये रो सिलेक्ट होगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो तो इसके साथ ही हमारा लेआउट जो टैब था वो कंप्लीट हो चुका। अब हम टेबल के डिजाइन टैब के मुतालिक देखेंगे, डिजाइन टैब में क्या क्या होता है। डिजाइन टैब में बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ये जो टेबल स्टाइल है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपको कुछ स्टाइल्स वहीं से दिए हुए होते हैं। यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो हमारे टेबल की का स्टाइल जो है वो चेंज होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक स्टाइल लूंगा ये वाला, ये आप देख सकते हैं मैंने टेबल का स्टाइल चेंज किया। ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे बहुत सारे टेबल स्टाइल्स आपको मिलेंगे, आप कोई भी सब स्टाइल यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे अब क्या दिखा रहा है, यहाँ पे ये जो टेबल स्टाइल ऑप्शन है, इट मीन्स कि यहाँ पे आपको हेडर में ये चाहिए कि नहीं चाहिए, हेडर रो चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर मैं हेडर रो को अनलाइक करूंगा, मतलब यहाँ पे मैं हेडर ये जो हेडर रो है इसको मैं यहाँ पे टिक नहीं करूंगा तो ये हेडर रो हमारा गायब हो जाएगा। फिर से करूंगा तो हेडर रो आएगा, ये जो है हेडर रो। अच्छा, इसके बाद ये जो ये दिखा रहा है लास्ट कॉलम, लास्ट कॉलम पे आपको चाहिए कलर की नहीं, अगर चाहिए तो इसको क्लिक करूंगा तो यहाँ पे कलर आ जाएगा रोल नंबर कॉलम में। ये आप देख सकते हो रोल नंबर कॉलम में भी कलर आ चुका है। इसको अनलाइक करेंगे फिर से रिमूव होगा, इसीलिए यहाँ इसी के साथ यहाँ पे बैंडेड कॉलम्स हैं एक के बाद एक, इसलिए टोटल रो यानी कि ये जो लास्ट रो है इसको टोटल रो कहते हैं। इसमें भी अगर कलर चाहिए तो टिक करना है, नहीं तो क्रॉस करना है। ये इसके फंक्शन हैं, ये जो टेबल स्टाइल है ये इसी के कुछ ऑप्शन है यहाँ पे। ये आप खुद इसको मतलब अपने अंदाज से किस तरह से आपको सेटिंग करनी है वो आप यहाँ पे कर सकते हो। अच्छा, अगर आपको ये वाले फंक्शन यूज नहीं करने हैं, इनमें से आपको अगर आपको कोई भी फंक्शन यूज नहीं करनी है, इसको हम अनहाइड करेंगे। अगर आप चाहते हो कि मुझे खुद ही टेबल का स्टाइल बनाना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा काम, उसके लिए आपको यहाँ पे शेडिंग में जाना होगा। आपको अगर स्टूडेंट इंफॉर्मेशन का मतलब इसको, ये जो स्टूडेंट इंफॉर्मेशन है, अगर आपको इसको यहाँ पे अलग शेडिंग देनी है कुछ तो यहाँ पे शेडिंग में जाके आप यहाँ पे कोई भी शेडिंग यहाँ पे दे सकते हो। अच्छा, इसके साथ ही अगर आप चाहते हो कि ये जो सीरियल कॉलम है, सीरियल नंबर कॉलम, इसको आप एक और शेडिंग देना चाहते हो कोई दूसरी, तो यहाँ पे आप दे सकते हो इस तरह से। इसके साथ अगर आप चाहते हो कि टोटल ये जो रो है इसको भी आप कुछ शेडिंग देना चाहते हो तो यहाँ से भी आप दे सकते हो इस तरह से। तो इस तरह से आप खुद भी इस टेबल को स्टाइल में ला सकते हो। अगर आपको ये स्टाइल नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे शेडिंग में खुद इसको स्टाइल दे सकते हो। अच्छा, अगर आप चाहते हो कि हमारा जो ये बॉर्डर है ये इसको हम थोड़ा सा थिक करेंगे, उसके लिए आपको बॉर्डर स्टाइल पे यहाँ पे जाना होगा। तो यहाँ पे आपको जाना होगा बॉर्डर स्टाइल पे, या तो आप अगर इसका कलर चेंज करना चाहते हो कलर भी आप इसका चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल पहले मैं दिखाऊंगा बॉर्डर को थोड़ा सा थिक कैसे करेंगे। यहाँ पे जाएंगे, ये जो 1.2 पॉइंट दिखा रहा है 1/2, तो यहाँ पे मैं ये सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक करेंगे। पहले इसको सिलेक्ट करेंगे और ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक करेंगे। ये आप देख सकते हो हमारा बॉर्डर मतलब इसकी जो थिकनेस है कितनी बढ़ चुकी है। फिर से क्लिक करेंगे, अब हम चाहते हैं कि इसका हम बॉर्डर का जो कलर है वो चेंज करेंगे। फिर आपको जाना होगा पेन कलर में और यहाँ पे मैं अगर रेड कलर दूंगा और यहाँ पे फिर से बॉर्डर्स पे जाऊंगा, ऑल बॉर्डर सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो बॉर्डर का कलर
पूरा चेंज हो चुका है। इस तरह से आप यहाँ पे बॉर्डर को कलर भी दे सकते हो, बॉर्डर की थिकनेस भी बढ़ा सकते हो और शेडिंग भी दे सकते हो, और बॉर्डर का स्टाइल भी यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने आज इंसर्ट टैब में टेबल ग्रुप सीखा, और टेबल ग्रुप थोड़ा सा बड़ा था, इसमें हमने सारे फंक्शन सीखे। इसका हमने ये जो दो फंक्शंस होते हैं, डिजाइन और लेआउट, ये सभी फंक्शंस हमने सीखे, किस तरह से लेआउट का यूज होता है, किस तरह से डिजाइन का यूज होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम लगे इस वीडियो में तो आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपकी प्रॉब्लम दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर जरूर करना। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इंसर्ट टैब में, अब नेक्स्ट इंसर्ट टैब में ये जो बाकी ग्रुप से मैं कोशिश करूंगा इनको मैं एक ही वीडियो में इनको मैं कवर करूं। तो वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, वो नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगा। तो आप तब तक इस वीडियो पे बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।